नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाणी एक्सप्रेस। मेरा नाम है गुलशन आज़ाद। मेरे पीछे विश्व का मानचित्र है और इसी विश्व के मानचित्र में अपना भारत बसता है। हम भारत के जिला हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं। गांव का नाम है ग्राम पंचायत सिद्धू। इसके जो जूनियर हाई स्कूल है वह कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन सिस्टम पैटर्न हो और चाहे स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों की एक्टिविटी। हम आज पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। जब सरकारी स्कूलों का जिक्र होता है तो अक्सर हमारे जहन में सरकारी स्कूलों की बदहार तस्वीर उभरने लगती है, लेकिन लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायत सिद्धू का जूनियर हाई स्कूल उन तमाम धारणाओं को तोड़ रहा है। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिला और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर वो कर दिखा रहे हैं, जिसकी उम्मीद लोग अक्सर महंगे प्राइवेट और कॉर्पोरेट स्कूलों से करते हैं। यानी साफ है, यह सरकारी स्कूल अब बड़े बड़े नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों को सीधी टक्कर दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा मुमकिन हुआ कैसे? इसका जवाब है यहाँ के बच्चों को कराई जाने वाली ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर सरकारी स्कूल के मुकाबले कुछ हटके हैं, यानी कम्युनिटी क्लासेस, योग और फिजिकल प्रैक्टिस। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण अध्यापकों की निष्ठापूर्ण मेहनत ने स्कूल की तस्वीर को पूरी तरह बदल डाला है। और इस सब में सबसे अहम योगदान उस अध्यापिका का है जो यहाँ सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुई थी और अपनी मेहनत और जुनून की बदौलत आज प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठी है। उनकी अगुवाई में बच्चों की पढ़ाई, खेल और आत्मविश्वास तीनों में धमाकेदार प्रगति हुई है। आज इस स्कूल के बच्चे आत्मविश्वास से अंग्रेजी में अपना परिचय देते हैं और कठिन गणित के सवाल हल कर लेते हैं। वहीं खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। यानी जो नज़ारा आप आमतौर पर महंगे महंगे कॉर्पोरेट स्कूल में देखते हैं, वही तस्वीर अब सिद्धू के सरकारी स्कूल में दिखाई देती है। अभी हम स्कूल के क्लासरूम में मौजूद हैं और छात्रों से बात करेंगे कि वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। My name is Chanda. I study in class 8th. My father name is Mr. Nasruddin. My mother name is Mrs. Buria. All of you, my name is Radhika. I study class in 8th. My father name is Mr. Rambaz. My mother name is Mrs. Sam. Thank you. हमारे साथ में दो स्कूल की छात्रा हैं, बहुत छोटी हैं लेकिन काफ़ी हौसला है। अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है और क्या हमें सुनाना चाहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इकरार, मैं कक्षा 7th में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रूपा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियाँ, लहराते हैं बेटे, लहराती है बेटियाँ, खाद पानी देते हैं बेटों में, लहराती है बेटियाँ। सरकारी विद्यालय में मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की 2009 में। जब मैं यहाँ से गया तो हम उस समय टाट पट्टी पर पढ़ाई करते थे, लेकिन आज 2025 आते आते जिस प्रकार से इस स्कूल का रिनोवेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे किरण मैम का बड़ा योगदान है। और स्कूल की प्रिंसिपल किरण मैम जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। जी किरण जी, आपने कब ज्वाइनिंग किया और ये शुरुआत, ये बदलाव कैसे शुरू हुआ? आप सभी को नमस्कार मेरा। और मैं ये बता दूं कि मैं 2012 में आई थी प्रमोट होके। मैं पहले प्राइमरी स्कूल में थी, तो मुझे प्राइमरी की हेड बनाया जा रहा था। तो मैंने कहा मुझे हेड नहीं बनना है, तो मुझे जूनियर में प्रमोट कर दीजिए। तो मुझे असिस्टेंट टीचर जूनियर में कर दिया गया और उसके बाद फिर मैं तब से लेके यहीं पे थी। उसके बाद सीनियर होने के नाते मुझे ऑफ़र मिला कि भाई आप इंचार्ज प्रिंसिपल बन जाइए, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है कोई। मैंने मना किया, मना करते करते बस अब काफ़ी टाइम हो गया था। जो ऑफिसर्स थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़िद करी और 2022 में मुझे ये कह के इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया कि हमें पता है तुम बहुत कुछ चेंजेस करती हो, 1 साल के लिए बन जाओ। तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर मैं 2022 में, ये 22/11/2022 में मुझको बना दिया गया। जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो मेरे को जो पसंद था मैंने कर दिया। मैंने कैमरे लगाए, जो भी मुझे मेरी इच्छा थी मैंने सब कुछ करके मैंने बोला सर 1 साल पूरा हो गया, मुझे हटा दीजिए। तो उस टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, मुझे कोई हटा नहीं रहा है। बोल रहे कि नहीं अब नहीं हटाएंगे, अब तुम कंटिन्यू करो। तो जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, या मुझे बस ये मन करता है कि मेरे आसपास जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे बंद हो जाएँ, मेरा स्कूल इतना अच्छा चले। हम देख रहे हैं कि आपका स्कूल जो लक्सर में कॉर्पोरेट स्कूल हैं बड़े बड़े, जहाँ पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, लेकिन उसके इतर एक सरकारी स्कूल में कम्युनिटी क्लासेस, योगा क्लास की प्रैक्टिस, गेम आप करा रहे हैं।
इसकी आपको आइडिया कहाँ से आएगी ये चीज़ें सरकारी स्कूलों में होनी सर चाहिए? इसलिए आइडिया आया था क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे 28 साल हो गए नौकरी करते करते। तो जब मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया था तो प्राइवेट स्कूल्स में बताइए आपको सारे के सारे जो चीज़ होती हैं, तो मैं शुरू से ही, भले ही मैं प्रिंसिपल नहीं थी बट असिस्टेंट टीचर होते हुए भी मैं ये सारी एक्टिविटीज़ कराती थी, क्योंकि मेरा ये मन करता था कि जो वहाँ होता है वो हम यहाँ करें, बल्कि ऐसा कुछ करें कि जो वहाँ भी ना होता हो। तो सुबह की असेंबली शुरुआत होती है, तो असेंबली अट्रैक्टिव होगी, एनर्जेटिक होगी तो बच्चों का मन लगेगा, तो बच्चे आना शुरू करेंगे। फिर ये जो यूनिफॉर्म चेंज करने का मेरे को आइडिया आया था वो भी इसलिए आया था, मैंने कहा बच्चों के एक छाप ना हो कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं गंदे सड़े हुए। तो मैंने पीटीएम बुलाई, एसएमसी हमारी होती है, उनसे मैंने बोला कि भाई अगर हमारे बच्चे प्राइवेट की तरह लगेंगे तो कोई आपको अच्छा लगेगा? कि सबने हाँ कर दिया। अधिकारियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चेंजेस कर सकते हो, आपका स्कूल, आपके बच्चे और आपकी एसएमसी, यू हैव फुल पावर टू चेंज एनीथिंग। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर मैंने यूनिफॉर्म चेंज करा, फिर मैंने ये योगा क्लासेस वगैरह। तो आज के डेट में हम लोग पिछले 3 साल से अपनी टीम लेके जाते हैं स्टेट में, और हमारे 9 या 10 चीज़ों में हमारे गोल्ड मेडल आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सारे प्रोग्राम हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हो रही है सुन के, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है क्लास 8 तक मैंने इस स्कूल से की है। जब मैं खुद 2009 में जब 8 क्लास पास आउट हुआ और यहाँ से निकला तो तब इतना कुछ नहीं था, उसके बाद के जो बदलाव आए हैं आज अचंभित होता है देखकर। क्या बाधा है इस दौरान आपको और कैसे आपने लड़ा उससे? बाधाएं तो सर बहुत आई हैं, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया था तो उसके बाद मैंने जब चेंजेस करने शुरू करे तो मेरे खिलाफ हो गए सब लोग, क्योंकि सब बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, पब्लिक प्लेस था ये, कोई भी आता था कोई भी जाता था। और छुट्टी होने के बाद मतलब अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत उटपटांग हरकतें होती थी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि बाउंड्री बंद करी और मैंने गेट पे लॉक लगाया। मैंने कहा एक चाबी प्रधान जी के पास रहेगी, एक मेरे पास रहेगी, स्कूल ऐसे नहीं खुलेगा। तो मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री तक भी शिकायत गई कि एक बहुत गंदी टीचर आ गई है, उसको हटाओ यहाँ से। तो बहुत दुख भी हुआ मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो अच्छे लोग थे वो मेरे साथ थे, और फिर मुझे पता था कि ये तो बहुत, जब कोई चेंजेस करना चाहता है तो होता ही है। तो वो अपना काम करते रहे, फिर मैं अपना काम करती रही। जांच बिठाई, ऊपर से जांच भी आई थी, तो उन लोगों ने जब सब जांच वाच करने आए तो हमारे अधिकारियों ने बोला कि वो तो इतनी अच्छी टीचर है कि उसकी जैसे तो कोई टीचर ही नहीं है। तो उनको बस अपने मुँह की खानी पड़ी, वापस चले गए, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और थी। और आज की डेट में ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये अच्छा कर रही है मैडम। तो बस मुझे तो ये था कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। मतलब मेरे बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, और आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई स्टूडेंट्स। मुझे अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं 6:45 और 7 बजे तक मैं आ जाती हूँ, 1 घंटा पहले आ जाती हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे से असेंबली वगैरह शुरू करवा सकूँ। तो मुझे खुद से ही मतलब अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए करती हूँ मैं। ठीक है। 2010 से अगर 15 साल, पिछले 15 साल की बात करें तो उस समय इस सरकारी स्कूल में लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे जूनियर हाई स्कूल में ही। हाँ जी। लेकिन आज कितने बच्चों की संख्या है, और जो कम बच्चे आ रहे हैं आसपास के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उन ऐसे टीचरों को जो सरकारी स्कूल में लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते और उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कराते हैं। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है। टीचर्स सभी मतलब अच्छे ही होते हैं, बुरे टीचर्स तो कोई नहीं होते हैं। वो तो एक इनकी जो थिंकिंग है ना, मतलब पेरेंट्स की थिंकिंग ये बन जाती है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो उस टाइम जब आप बता रहे हैं संख्या ज़्यादा थी बच्चों की, तो प्राइवेट स्कूल नहीं थे। अब आज की डेट में आसपास काफ़ी प्राइवेट स्कूल भी हो गए हैं, लेकिन जब वो हमारा देखते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म में देखते हैं और बच्चों को रैली निकालते हुए देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई हम यहाँ भेजें, मतलब बहुत अट्रैक्ट होते हैं हमारी चीज़ों से। तो आ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से भी नाम कटा कटा के बच्चे आते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि बस 8th के बाद यहाँ स्कूल ही नहीं है। तो हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, और आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे बच्चे रोते बहुत हैं जब यहाँ से निकलते हैं पास आउट होके, कहते हैं मैम प्लीज़ हमें यहाँ पे मतलब मत निकलने दो, इसको स्कूल को बढ़ा दो, 10th 12th तक करवा दो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो तो कम से कम गर्ल्स के लिए तो कर ही दीजिए, मतलब करवा ही दीजिए गवर्नमेंट के से बोल करके। आप लोग भी, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हो जाएगा तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्कूल ही नहीं है तो पेरेंट्स भेजते नहीं हैं दूर दूर, तो 8th के बाद वो रुक जाते हैं, तो वो बहुत रोते हैं जब जाते हैं। हम लोग फेयरवेल पार्टी करते हैं तो बच्चे बस बोलते हैं कि मैम हमारे लिए इतना और कर दो। तो बस मेरा ये पूरा प्रयास है कि बस ये स्कूल थोड़ा सा ये 12th नहीं तो 10th तक जरूर हो जाए, तो अच्छा लगेगा सभी लोगों को। हमारे साथ में थी जूनियर हाई स्कूल सिद्धू की प्रधानाध्यापक किरण जी। इन्होंने अपनी बात बताई किस तरीके से इनके सामने चैलेंज आई, कैसे उन्होंने इसके साथ में लड़ा, और आज बहरहाल इस गांव का जो सरकारी स्कूल है वो आसपास लक्सर के जो बड़े कोऑपरेटिव स्कूल माने जाते हैं उनको मात देता नज़र आता है। और
मैं यही इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने सरकारी स्कूल में है उनमें ऐसे डेवलपमेंट होने चाहिए और पेरेंट्स को खासकर उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि जो सरकारें हमें सुविधा दे रही हैं उसमें जागरूक होकर हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जनवाणी एक्सप्रेस के साथ गुलशन आज़ाद। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।